हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विद सीके। बच्चों, अभी तक मैंने जो है क्लास सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ और फिफ्थ के चैप्टर स्टार्ट किए हैं। और लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने क्लास एट्थ की बनाई थी। तो जो भी क्लास एट्थ के बच्चे हैं प्ले और जो भी हैं फ्रेंड्स हैं वो प्लीज़ ज्वाइन करें उस क्लासेस को। और जो भी सिक्स क्लास के बच्चे हैं और फ्रेंड्स हैं, मैं उनके लिए जो है क्लास सिक्स की साइंस जो है आज शुरू कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एवरीवन ज्वाइन माय क्लास। एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द first chapter, food, where does it come from? And this is the first chapter of class 6 science subject. Okay, so I am going to make your study comfortable, easy, as the best possible way. Okay, so be with me and I am going to start this chapter. So food, where does it come from? बच्चों, क्या है कि फूड ऐसा चीज़ है जो हम लोग सबको ज़रूरत पड़ती है। और जो भी जीवित प्राणी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हर किसी को जो है फूड की रिक्वायरमेंट है, फूड की ज़रूरत है। क्योंकि जो भी उसके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस मतलब कि रेस्पिरेशन, आप डाइजेशन, जो भी आपकी बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है, मूवमेंट, आप घूम रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो हर चीज़ में आपका जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें जो है फूड की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट फूड हम लोग बहुत लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए फूड जो है मस्ट है। तो हम लोग जानेंगे कि ये फूड जो हम लोग डेली खाते हैं ये आता कैसे है, ये इसके रिसोर्सेज क्या है, और कैसे हम इसका जो है बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसको बनाने में लगते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड्स एट टुडे। Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kind of food at different time, isn't it? तो चैप्टर में स्टार्ट में ही क्या कह रहा है कि आप जो है अपने घर में आप आज क्या खाए हो। ओके, आप रिमाइंड करो कि आज आप सुबह से लेकर के अभी शाम हो गया, तो अभी तक में आपने क्या क्या जो है कि खाया है एज ए फूड के रूप में। ओके, तो फिर जो है आप अपने फ्रेंड से भी पूछिए कि वो जो है क्या खाया है ना। तो आप इसकी जो है एक टेबल बना लीजिए और उसमें लिस्ट बना लीजिए पूरी, कि आपने क्या सुबह से जो है आपका ब्रेकफास्ट हो गया, रेसेस हो गया, लंच हो गया, इवनिंग रिसेस हो गया, और अब जो है डिनर का टाइम है। तो इतने देर में आपने डिफरेंट टाइम्स में जो है क्या क्या खाया, और आपके फ्रेंड ने क्या क्या खाया। और जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके जो है आप अलग अलग टाइम में जो है अलग अलग जो है फूड जो है आप खाते हैं। इवन आपके फ्रेंड्स जो हैं, आप जो खा रहे हैं जरूरी नहीं कि वो भी सेम फूड खा रहे हो सकता है उनके घर में दूसरी डिश बनी हो। तो हमारे फूड जो है अलग अलग होते हैं। इसी तरह से इवन हमारा इतना डाइवर्स कंट्री है, तो हमारे कंट्री में भी जो है लोग जो है डिफरेंट कल्चर के होते हैं, उनका फूड हैबिट जो है बिल्कुल अलग होता है। तो अगर आपके क्लासेस में डिफरेंट एरियाज के बच्चे हैं तो आपको जो है जानने को मौका मिलेगा कि किस तरह से डाइवर्सिटी है फूड में हमारे इंडिया में, है ना। तो आप इसको जो है नोट करिए और समझिए कि कितनी डाइवर्सिटी है, और टाइप ऑफ फूड्स की जो है क्या है। ओके, फूड वैरायटी। फूड वैरायटी मतलब कि फूड जो है कितने तरह के होते हैं, किस तरह का होते हैं। Ask your friend in the school about the item they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. Okay, पहले तो आप ऐसा टेबल बना लीजिए, और टेबल में आपको बनाना है, हेडिंग्स आपके रहेंगे कि टेबल की हेडिंग है व्हाट डू वी ईट, कि हम लोग क्या खाते हैं। और जो कॉलम्स हैं उसमें आप हेडिंग डालिए नेम ऑफ द स्टूडेंट, फ्रेंड, एंड फूड आइटम ईटन इन ए डे। ओके,
तो आपको करना क्या है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, इवन आपके फ्रेंड्स अगर दूसरे स्टेट्स में रहते हैं तो आप उनसे भी संपर्क करिए और उनसे जानकारी लीजिए कि उन्होंने पूरे दिन में जो है डिफरेंट टाइम में क्या क्या फूड आइटम्स जो है कंज्यूम किया है, खाया है ना। तो इससे आपको जो है फूड की वैरायटी जो है इसके बारे में पता चलेगा। जैसे डिफरेंट फूड आइटम्स आप देखिए पिक्चर्स में, जैसे कि फिश है और इडली है ना, सांबर है, चटनी है, वैराइटीज ऑफ फूड है, बहुत सारे फूड्स होते हैं। नाउ there seems to be so much variety in the food that we eat. What are these foods item made of? तो ये फूड आइटम जो है वो डिफरेंट जो है वैराइटीज के होते हैं और जो हम लोग खाते हैं। ओके। और ये जो फूड है ये किस चीज के बने होते हैं ये आप जो है जरा पता करिए। Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials of or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. तो जैसे कि आपके घर में अगर राइस बना है तो राइस जो है बना है तो कैस किस चीज़ से बना है, आप मम्मी से पूछिए कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। इंग्रेडिएंट्स मतलब हो गया कि वो किन चीज़ों से बना है। तो राइस बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, राइस बनाने के लिए आपको जो है ड्राई राइस चाहिए और वाटर चाहिए, है ना, रॉ राइस और वाटर। और उसको जो है आप जो है चूल्हे में हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो आपका जो है राइस रेडी हो जाता है। ओके। ऑन द अदर हैंड, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. जैसे कि जब वेजिटेबल्स बनते हैं तो वेजिटेबल्स में आप देखते हो कि उसमें जो है बहुत सारे जो है मसाले पड़ते हैं, नमक है, मसाले हैं और तेल है, रॉ वेजिटेबल्स है, तो बहुत वैराइटीज ऑफ जो है इंग्रेडिएंट्स उसमें पड़ते हैं ना। तो आप अपनी घर में मम्मी से, आपके सिस्टर से आप जो है पूछ करके आप जो है और आप अगर आप खुद बनाते हो तो आप खुद इसको जानते हो कि आप कितने तरह के जो है इंग्रेडिएंट्स यूज करते हो किसी पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए, है ना। तो आप उसको टेबल में जो है एक टेबल बना करके आप नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग एक्टिविटी 2 देखते हैं। Choose some of the item you listed in table 1.1। देखिए 1.1 आपने टेबल ये रेडी किया था, तो आपको इसमें से कुछ आइटम्स, फूड आइटम चूज करना है and try to find out what ingredients are used to prepare these. Okay, by discussing with your friends and elders at home, list them in table 1.2। some examples are given here. Add some more items to this list. Okay, आप जो है इसमें से कुछ फूड आइटम्स जो है सेलेक्ट कर लीजिए और आप जो है अपने एल्डर्स जो भी फैमिली में हैं उनसे आप पूछ के पता करिए कि उसमें क्या क्या जो है इंग्रेडिएंट्स का रिक्वायरमेंट हुआ था। चलिए इस टेबल में जो टेबल 1.1 के कुछ आइटम्स लेकर के प्रिपेयर किए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको आप देखिए और समझिए कि फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे देखिए फूड आइटम्स है और उनके इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि रोटी चपाती है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई, आटा एंड वाटर। ओके। जैसे दाल बनानी हो तो दाल में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, ऑयल में ऑयल या घी या स्पाइसेस। ओके। तो इतनी सारी आइटम्स जब आप इंग्रेडिएंट्स आपके पास होंगे तब आप दाल बना पाते हैं, एक जो है टेस्टी जो है दाल आपकी बनती है ना। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. Okay. आपको जो है क्या पता चलता है, आपको क्या फाइंडिंग होती है, आपको क्या पता चलता है, आपकी ये फाइंडिंग्स हैं कि डिफरेंट फूड आइटम्स के लिए जो है कुछ जो है जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कॉमन भी होते हैं। अब जैसे कि वेजिटेबल्स बनाना, डिफरेंट आप रॉ वेजिटेबल्स लीजिए लेकिन उसमें जो सॉल्ट्स है और जो स्पाइसेस हैं, ऑयल है, वही पड़ेंगे। ओके। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो अब हम लोग जानेंगे कि ये जो आपने इंग्रेडिएंट्स यूज किया फूड बनाने के लिए, तो इसके रिसोर्सेज क्या हैं, ये कहाँ से आते हैं। ओके। और अगर आप लोग में से कोई फार्मर फैमिली से हो तो आप लोग जानते हो कि किस तरह से जो है प्लांट्स जो है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो है खेतों में ग्रो किया जाता है। ओके।
चलिए हम लोग जानते हैं इसको डिटेल में। फूड मटेरियल्स एंड रिसोर्सेस। ओके, चलिए हम लोग फूड मटेरियल जानते हैं और उसके रिसोर्सेस के बारे में जानते हैं। It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance. Okay, यहाँ पिक्चर्स देख सकते हो, आप सब कुछ जानते हो। Where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat field with raw and rows of plants, which give us these grains. And then there are food items like milk, eggs, and meat, which come from animals. Okay, sorry. तो ये जो फूड मटेरियल्स हैं, ये कहाँ से आते हैं? इसके रिसोर्सेज जो है दो तरह के होते हैं, एक तो प्लांट रिसोर्सेज हो गए और एक एनिमल रिसोर्सेज हो गए, है ना। प्लांट रिसोर्सेज से हमको जो है वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स, इस तरह की चीजें जो है हमें मिलती हैं। और एनिमल रिसोर्सेज से हमें मीट, एग, मिल्क, है ना, फिश, ये सब जो है हमें मिलता है। ओके, तो ये दो रिसोर्सेज है जहां से हमको फूड मिलता है। Now activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. देखिए 1.3 टेबल में यहाँ पे जो है आपको फूड आइटम है, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं और वो कहाँ से आते हैं ये आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसी तरह से हमको जो है और भी आइटम्स जो है ऐड करना है और जो है जानना है कि रिसोर्सेज कहाँ से है। जैसे कि इडली बनाया, इडली में आपको राइस लगती है, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। तो राइस कहाँ से आती है? देखो प्लांट से। राइस जो है का सोर्स क्या है? प्लांट्स, राइस प्लांट। उड़द दाल ये भी प्लांट से आते हैं ना, पल्स प्लांट। सॉल्ट, सॉल्ट आपको जो है सी से मिलता है, सी वाटर। और ये वाटर जो है ये आपको ग्राउंड से मिलता है ना। जैसे चिकन करी आपने बनाया तो चिकन उसमें है, ये जो है एक एनिमल फूड है। स्पाइसेस आपको प्लांट से मिलते हैं। ऑयल एंड घी जो है आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलते हैं। वाटर जो है आपको ग्राउंड से मिलता है। ओके, जैसे खीर बनाया आपने, खीर में आपको मिल्क लगेगी, राइस लगेगी और शुगर लगेगी, है ना। मिल्क जो है एक एनिमल रिसोर्स, एनिमल सोर्स ऑफ फूड है। राइस जो है प्लांट से आते हैं और शुगर भी प्लांट से आते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है आप जो है और भी लिस्ट बना सकते हो और जो है आप जो है इसमें जो है आप एक्टिविटीज करो और बहुत सारे फूड आइटम्स लिखो, टेबल्स को आप बड़ा करो और उसमें जो है आप जानो कि इसमें जो है जो इंग्रेडिएंट्स क्या है और इसके रिसोर्सेज क्या है। आप अपने एल्डर्स, फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे भी कमेंट्स कर सकते हो। ओके, ओके। What do we conclude from activity 3? Plant are the sources of food. Ingredients like grains, cereals, vegetables, and fruits. Animal provide us milk, meat, products, and eggs. Cow, goats, and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese, curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? ओके, तो जैसे ये जो हमने एक्टिविटीज किया तो उससे हमको क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो भी फूड आइटम्स है उसके दो ही सोर्स है, या तो एनिमल सोर्स है या प्लांट सोर्स है। और कुछ आइटम हमको अर्थ से मिलते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया हमको सी वाटर से मिलता है ना। तो ये जो है देखिए, तो ये जो रिसोर्सेज है जैसे कि प्लांट से हमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, ये मिलते हैं। और एनिमल्स से हमें मिल्क, मीट प्रोडक्ट, एग्स मिलते हैं। और काउ, गोट, बफेलो ये हमको जो है मिल्क प्रोवाइड करते हैं ना। और भी एनिमल्स हैं जिससे हमको मिल्क मिलता है। और आप उसको जो है फाइंड आउट कर सकते हो, जो कैमल हो गया, गोट हो गया, और भी एनिमल्स हैं। ओके, और फिर मिल्क से क्या बनता है? आपका क्रीम है, चीज है, कर्ड है, बहुत सारे आइटम्स, स्वीट्स हैं, बहुत सारे आइटम्स बनते हैं, है ना। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि
प्लांट का जो पार्ट्स है और एनिमल का प्रोडक्ट्स के बारे में जो हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट पार्ट्स एंड देन एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। ओके, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ फूड विच पार्ट ऑफ ए प्लांट। ओके, जैसे कि प्लांट तो हमारा फूड ऑफ सोर्स है, लेकिन अब आपको जानना होगा जैसे कि कोई टोमेटो है, तो टोमेटो जो है क्या है, प्लांट्स का कौन सा पार्ट है ना, फ्रूट है वो, है ना। तो आपको वो चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि वो प्लांट्स का क्या वो लीफ है, क्या वो स्टेम है, क्या वो रूट है, क्या वो फूड है, फ्रूट्स है, क्या वो फ्लावर है या सीड है ना, या क्या है, ये हम लोग जानेंगे। ओके, we eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stem, even flowers. Okay. Have you ever eaten pumpkin flower dipped in rice paste and fried, right? Okay. तो जैसे कि वेजिटेबल्स है तो हम लोग बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स यूज करते हैं, जैसे जो है स्पिनच हो गया, है ना, और भी हैं जिसके हम लोग जो है लीफ यूज करते हैं एज ए वेजिटेबल। जैसे फ्रूट्स यूज करते हैं, जैसे कि जो भी वेजिटेबल्स हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, वो मैक्सिमम फ्रूट्स होते हैं, है ना। और समटाइम्स हम लोग रूट्स यूज करते हैं, है ना। कुछ रूट्स हैं जैसे कि आपको जो है बम्बू की जो नई वाली जो रूट आती है, जो कली आती है, वो हम लोग यूज करते हैं, बट वो स्टेम हुआ। रूट्स में जैसे कि आपने मूली है, गाजर है, कैरेट है ना, ये सब हम लोग जो है यूज करते हैं रूट के। स्टेम में जैसे कि आपका जो है अदरक हो गया, और बहुत सारे और भी हैं, है ना, जो हम लोग एज ए रूट जो है यूज करते हैं। जैसे कि आपको समझो है रूट में आपको और भी बहुत सारे हैं, आप ध्यान करोगे बहुत सारे आ जाएंगे आपको, जिसका हम लोग रूट जो है एज ए फूड यूज करते हैं। कुछ के स्टेम करते हैं, कुछ के फ्लावर्स करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया कि पंपकिन का जो फ्लावर होता है, क्या आपने खाया है कि वो राइस पेस्ट में जब डिप करके जो है उसको फ्राई किया जाता है। अगर आपने खाया, ये बहुत ही टेस्टी होता है। ओके, जैसे एक प्लांट्स है तो पार्ट्स क्या होते हैं वो भी आप जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्लावर, ये जो फूल आते हैं उसमें फ्लावर्स बोलते हैं, है ना। तो उसके जो फ्रूट्स होते हैं, जाके सीड बनते हैं, उसको फ्रूट्स बोला जाता है। स्टेम हो गया जिसमें मेन प्लांट जो है एग्जिस्ट करता है। लीफ, ग्रीन पार्ट, ग्रीन जो है थिन पार्ट होता है ना, लीफ जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। देन आपके जो है बर्ड हो गए, न्यू बर्ड, बहुत सारे प्लांट्स में न्यू बर्ड्स आते हैं, उसको भी हम लोग फूड के रूप में हम लोग यूज करते हैं, है ना। नोड हो गया, नोड, ये नोड हो गया, ये जो है प्लांट का पार्ट, ये नोड कहा जाता है। और दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसको इंटर नोड कहा जाता है। ओके, देन अब लोअर साइड में आया तो ये जो है रूट हो गया, ये प्राइमरी रूट हो गया। और जो प्राइमरी रूट से जो अदर रूट्स निकले हैं उसको हम लोग सेकेंडरी रूट बोलते हैं, है ना। और ये ऑल ओवर जो है रूट सिस्टम कहलाता है। ओके, सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, है ना, बहुत सारे हैं जिसमें कि आपको जो है दो से एक या दो से ज्यादा जो है एडिबल पार्ट्स होते हैं। जैसे कि सहजन का पौधा है, सहजन के हम लोग फूल खाते हैं, फल खाते हैं, उसके पत्ते भी यूज होते हैं, है ना। Seeds of mustard plant give us oil and the leaves are used as vegetable. आपने मस्टर्ड जो है सरसों का साग खाया होगा, उसके जो है बीज के ऑयल भी निकलते हैं, लीव्स को हम लोग वेजिटेबल्स बनाते हैं। Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? Think of more example where two or more parts of a single plant are used as food. तो आप इस तरह से और भी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें कि किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के जो है मोर देन वन पार्ट जो है एज ए फूड यूज किया जाता है। बनाना में हम लोग जो है उसका एडिबल स्टेम जो है खाते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं टेबल में क्या है, प्लांट पार्ट्स एज फूड। कौन, जैसे कि कोई हम लोग जो है फूड का नाम लेंगे और उसका जो है जो इंग्रेडिएंट्स हैं, और वो जो है प्लांट का कौन सा पार्ट है उसको हम लोग जानेंगे। जैसे कि ब्रिंजल की करी बनी है, तो ब्रिंजल की करी में क्या क्या है, ब्रिंजल है, चिल्ली है और एज ए स्पाइस, है ना। ऑयल है, जैसे ग्राउंड नट से आया, मस्टर्ड से आ सकता है, सोयाबीन या कोई अदर प्लांट का जो है आप ऑयल यूज कर सकते हैं। तो ब्रिंजल क्या होता है, ब्रिंजल जो है एक फ्रूट होता है। चिल्ली जो है फ्रूट होता है।
और ऑयल जो है हमें सीड से मिलता है, प्लांट के सीड से। देखिए एक प्रिकॉशन है कि हमको जो है हर प्लांट का जो है लीव्स या सीड्स को जो है ट्राई नहीं करना चाहिए जानने के लिए कि ये एडिबल है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लीव्स और सीड्स जो हैं पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको अपने एल्डर पेरेंट्स का जो है हेल्प लेना होगा, ताकि वो आपको बता सके कि ये एडिबल है या नहीं है ना। एक्टिविटी 4 देखते हैं क्या है इसमें। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. Okay. तो आपको जो है क्या करना है, जो भी आपने फूड आइटम्स लिस्ट किया है उसमें से जो है आपको कुछ आइटम्स को चूज करना है, उसके इंग्रेडिएंट्स लिखना है, और वो इंग्रेडिएंट्स जो है प्लांट का कौन सा पार्ट है वो आपको लिखना है ना। आपको आइडेंटिफाई करना है फूड आइटम को और प्लांट का पार्ट में, और टेबल 1.4 में आपको जो है ये बनाना है जो आपने इधर किया था 1 इस तरह का जो है। आप और भी दूसरे फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स और कौन सा प्लांट पार्ट्स में यूज होता है उसको आप इधर लिख सकते हैं। अब हम लोग एक्टिविटी 5 करते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seed in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seed? ओके। आपको करना क्या है कि आपको जो है मूंग या चना का कुछ सीड्स लेना है, और उसको जो है आपको एक कटोरे में डाल करके पानी डिप जो है सोक कर देना है, आपको भिगो देना है। पूरे दिन के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे जो है आप उसको वहां से निकाल करके और वाटर ड्रेन कर लीजिए, और एक जो है सूखे सूती के कपड़े में जो है आप उसको बांध करके जो है रख लीजिए, और उसको एक दिन और छोड़ दीजिए। आप तीसरे दिन देखेंगे कि उसमें से जो जो है व्हाइट कलर्स के जो है कुछ जो है ग्रो कर रहा है ना। तो ये क्या है, तो इस तरह का जो होता है, जो ग्राम है और मूंग है, उसमें जो है आप देखेंगे कि एक वाइड स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड, इफ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। आप देखेंगे कि सफेद सफेद उसमें जो है कुछ ग्रो होता है। तो इस तरह का व्हाइट स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं ग्रो हो रहा है, तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस तरह का सीड को स्प्राउटेड। स्प्राउटेड मतलब अंकुरित है ना। ये जो है कोई भी जो है सीड को जब वाटर में भिगोया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें जो सीड एक्चुअली क्या होता है कि वो एक नए प्लांट को जो है जनरेट कर सकता है। तो सीड्स जो है जब भी उसको मॉइस्चर मिलता है तो उससे जो है प्लूम्यूल और रेडिकल निकलते हैं। प्लूम्यूल और रेडिकल जो है जड़ और तना को बनाते हैं ना, स्टेम और रूट बनाते हैं। तो इस तरह का जब व्हाइट जो है स्ट्रक्चर अराइज होता है तो हम लोग जो है सीड को स्प्राउटेड बोलते हैं, और ये सीड जो है हम लोग एज ए फूड यूज करते हैं, क्योंकि ये एक जो है बढ़िया फूड माना जाता है। ओके। देख सकते हैं आप जब चना डालेंगे किस तरह का स्प्राउट आएगा। ओके। ये जो स्प्राउटेड सीड है आप इसको वॉश करके खा सकते हैं, आप इसको स्पाइस डाल करके और बॉईल करके भी खा सकते हैं ना, बहुत टेस्टी फूड बनता है। अब हम लोग देखते हैं कि हनी भी एक एनिमल रिसोर्स है, जो है फूड फूड है। वो हनी बी यानी कि बीज क्या करते हैं, वो नेक्टर जो है कलेक्ट करते हैं। नेक्टर क्या होता है, एक स्वीट जूस होता है जो कि फ्लावर्स में मिलता है ना। जब फ्लावर्स ग्रो करते हैं तो उसमें जो है स्वीट जूस आता है, जिसको बीज जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने छत्ते में उसको जमा करते हैं, है ना। अपने पेट में वो उसको पहले स्टोर करते हैं, फिर उसको जाके छत्ते में स्टोर करते हैं ना। तो ये उसको जो है क्या है कि चूंकि बीज को जो है ये नेक्टर सालों भर नहीं मिलता है, इसीलिए वो जो है अपने छत्ते में जो है जो है जूस को जमा करके रखते हैं, है ना, और उसको जो है हनी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। और ये उनके लिए सालों भर का फूड होता है, और ये जो है फूड जो है हम लोग भी यूज करते हैं। हम लोग जो है ये हनी जो है हमारे एज ए फूड काम आता है ना। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि जो एनिमल्स हैं
वो क्या खाते हैं? What do animals eat? Do you have cattle or pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or a goat? आपके पास कोई पालतू जानवर है क्या? डॉग हो गया, कैट हो गया, बफेलो हो गया या गोट हो गया, है ना? तो आप जो है अगर आपके यहाँ हैं तो उनकी फूड क्या है वो हम लोग जानेंगे. You will then surely be aware of the food the animals eat. What about other animals? Have you ever observed what the squirrel, a pigeon, a lizard, or a small insect may be eating as their food? तो आपके घर में पेट है तो आपको पता है कि क्या खाते हैं. जैसे कि बफेलो है, काव है, तो वो जो है घास खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ग्राजिंग करते हैं ना. अगर डॉग है तो वो मीट खाएगा, है ना. और चपातीज है वो भी खा लेगा, है ना, उसकी फूड है. और उसके अलावा क्या है, स्क्विरल जो है सीड्स खाता है, फ्रूट्स खाता है ना. लिजार्ड है, वो लिजार्ड जो है घर में जो है आपके इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स को खाता है, स्मॉल जो है एनिमल्स को खाता है ना. जो भी फ्लाइंग इंसेक्ट्स है उसको कैच करके खा जाता है. तो और इस तरह से जो भी एनिमल्स है उनके जो है फूड हैबिट्स जो है बिल्कुल अलग अलग होते हैं. हम लोग एक एक्टिविटी 6 करते हैं. सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल. For some of them, the type of food they eat is given. Fill in the blank in the table. Okay, आप जो है यहाँ पे टेबल दिया है, इसमें आपको कुछ एनिमल्स और उनके फूड जो है बताया गया है, और आपको जो अदर एनिमल्स हैं उनके फूड आपको बताना है. जैसे कि बफेलो है, बफेलो का फूड क्या है? जैसे वो ग्रास है, ऑयल केक है, हे है, ग्रेन है, ये सब उसके फूड है. कैट, कैट जो है स्मॉल इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को और मिल्क जो है कंज्यूम करता है. रैट क्या है? रैट जो है ग्रेन्स खाएगा. लायन जो है मीट खाएगा. टाइगर मीट खाएगा. स्पाइडर जो है स्मॉल इंसेक्ट्स को कैच करके खाएगा. हाउस लिजर्ड जो है इंसेक्ट्स को खाएगा. काऊ जो है ग्रास यूज करेगा. ह्यूमन बींग्स ओमनीवोरस होते हैं, वो प्लांट्स और एनिमल दोनों सोर्स यूज करते हैं. बटरफ्लाई जो है या तो वो नेक्टर एब्जॉर्ब करते हैं फूलों पे. क्रो स्मॉल एनिमल्स को जो है, रैट है, और इस तरह के जो है मीट पार्ट है उसको भी वो खाता है ना. तो इसे आप लिस्ट बड़ी कर सकते हो और नोट कर सकते हो. ओके, तो इस तरह की एक्टिविटीज करने से आपको क्या पता चल रहा है कि एनिमल्स जो है वो जो है डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूडिंग हैबिट हम लोग जो है उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें कि है हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स हो गए जो कि प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स एज ए फूड यूज करते हैं. ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स. ओके, वो एनिमल प्रोडक्ट या एनिमल जो है कंज्यूम नहीं करते हैं. ठीक है, तो वो हर्बीवोर हो गए. कार्निवोर्स जो कि ओनली जो है मीट्स कंज्यूम करते हैं. ओके, अदर एनिमल्स को खाते हैं, वो कार्निवोर्स होते हैं. कार्निवोर्स जैसे लायन, टाइगर, है ना, कैट, ये हो गया. हर्बीवोर्स में आपके ग्राजिंग एनिमल्स हैं, काऊ, बफेलो, गोट, ये सब आएंगे. फिर एक वैरायटी है जिसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं ऑमनीवोर्स. ऑमनीवोर्स क्या होते हैं? ऑमनीवोर जो कि प्लांट प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी कंज्यूम करते हैं, है ना. जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग जो है वेजिटेबल्स भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, एग्स भी खाते हैं, है ना. तो वी आर ओमनीवोर्स. ठीक है, तो आप यहाँ पे टेबल बना लीजिए और आप यहाँ नोट करिए कि हर्बीवोर्स एनिमल्स, कार्निवोर्स एनिमल्स और ओमनीवोर्स एनिमल्स के बारे में है. ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ. और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैसेज ये दिया हुआ है कि हमारे जो है फूड जो है वो जो है, जो भी फूड हमारे पास है वो सफिशिएंट नहीं है. इस वजह से हमें जो है फूड जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए. ओके, और इसको जो है प्रॉपरली कंज्यूम करना चाहिए और एज पर रिक्वायरमेंट यूज़ करना चाहिए. ओवर ईटिंग भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप जो है मोटे हो जाओगे, है ना. अब प्रॉपर जो है एक बैलेंस डाइट जरूरी होती है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि किस तरह से जो है फूड जो है कहाँ से आता है. फूड जो है कुछ जो है प्लांट सोर्सेस से आता है और कुछ जो है एनिमल सोर्सेस से आता है. तो हमने बहुत सारे वैरायटीज ऑफ फूड के बारे में सीखा, उसके इंग्रेडिएंट्स जाने
इंग्रेडिएंट्स जानने के बाद हमने फाइंड आउट किया कि वो एनिमल सोर्स है या प्लांट सोर्स है ना। ओके, अगर प्लांट सोर्स है तो वो प्लांट के किस पार्ट से आता है ना, ये हमने सीखा यहाँ पे। और इस तरह से हमने हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसका जो है कीवर्ड्स कीवर्ड्स कराऊंगा, क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और समरी। ओके, कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो मैं आपको कराऊंगा, और इसकी समरीज है और एक्सरसाइज है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। ओके, इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, फ्रेंड्स। ओके, आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने का फुल ट्राई करूंगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई भी अगर नए हो आप लोग तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नेक्स्ट टाइम आपको जो है वीडियो के अपडेट्स मिल जाएंगे, तो आप फर्स्ट टाइम जो है उसको सबसे पहले जो है आप देख पाओगे। ओके, और एवरी 5 डेज, 4 to 5 डेज मैं जो है एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, और तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कनेक्टेड रहिए, ताकि आपको मैं आपके आपके जो है स्टडी है, लेसन्स हैं, उसको कंप्लीट कराने में हेल्प कर सकता हूँ। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।